बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम मालवगढ़ था। उस साम्राज्य का राजा महाराज वीर सिंह न केवल अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए भी जाने जाते थे। परंतु राजा के जीवन में एक बड़ा रहस्य था। उनके दादा के समय से एक गुप्त खजाने की कहानी चली आ रही थी, जिसे किसी ने कभी देखा नहीं था। कहा जाता था कि उस खजाने में इतनी संपत्ति थी कि उसका इस्तेमाल पूरे राज्य को 100 साल तक स्वर्ण युग में ले जा सकता था। एक दिन महल के पुराने पुस्तकालय में महाराज वीर सिंह को एक प्राचीन नक्शा मिला। यह नक्शा उनके दादा के समय का था और उस पर एक रहस्यमय गुफा का पता दिया गया था। नक्शे पर एक चेतावनी लिखी थी। यह खजाना केवल उसी का होगा जो अपनी बुद्धि और साहस से इसे प्राप्त करेगा। वीर सिंह ने अपने सबसे भरोसेमंद मित्र और सेनापति अर्जुन को अपने साथ लिया और खजाने की खोज में निकल पड़े। नक्शा उन्हें जंगलों, पहाड़ों और नदियों के पार एक गहरी घाटी तक ले गया। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी जंगली जानवरों का डर, तो कभी दुश्मन जासूसों की घात। लेकिन वीर सिंह और अर्जुन ने अपनी सूझबूझ और वीरता से सभी बाधाओं को पार कर लिया। आखिरकार वे उस गुफा तक पहुंचे जिसका जिक्र नक्शे में था। गुफा के द्वार पर एक विशाल शिलालेख था। सत्य, धैर्य और त्याग की परीक्षा यही समाप्त होती है। गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें कई कठिन पहेलियां और जाल मिले। सबसे पहले उन्हें एक विशाल शतरंज की बिसात मिली, जहां हर गलत चाल पर विषैले तीर चलते थे। वीर सिंह ने अपनी बुद्धिमत्ता से सभी चालों को सही तरीके से हल किया। अंत में वे एक कमरे में पहुंचे जहां खजाने के साथ एक रहस्यमयी साधु ध्यान में बैठे थे। साधु ने वीर सिंह को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजा, यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, इसे केवल अपनी प्रजा की भलाई के लिए उपयोग करना। लालच से यह खजाना स्वयं नष्ट हो जाएगा। वीर सिंह ने साधु को प्रणाम किया और खजाने को राज्य में वापस ले गए। उन्होंने उस धन का उपयोग राज्य में विद्यालय, अस्पताल और नए रोजगार के अवसर बनाने में किया। उनका राज्य सचमुच स्वर्ण युग में प्रवेश कर गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल साहस और बुद्धिमत्ता से मिलती है, लेकिन असली विजय तब होती है जब हम उसे दूसरों की भलाई में लगाते हैं,